तो हमने क्या बताया व्यक्तित्व में, हमने क्या बताया व्यक्तित्व में, हमने बताया कि व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं ना। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्भव हमने बताया कि लैटिन भाषा के परसोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। तो अगर आपसे प्रश्न यह पूछे कि व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुखौटा। अच्छा, अब हमने बताया व्यक्तित्व की परिभाषा, हमने बताया था आपको गिलफोर्ड के अनुसार। तो गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन सी परिभाषा दिया, तो गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। कौन सा रूप होता है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। यह किसने कहा, व्यक्तित्व ने, गिलफोर्ड ने कहा। वहीं अगर वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों, क्या लिखे हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों का एक समग्र विशेषता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। वही हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा है, पढ़ लिया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो दार्शनिक जो दृष्टिकोण है वह व्यक्तित्व की परिभाषा क्या कहती है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य किससे है, आत्मज्ञान से है। किससे है, आत्मज्ञान से। अच्छा, अब अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की कौन सी परिभाषा देते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का समन्वयक रूप ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का क्या होता है, योगदान होता है। किसके अनुसार, आगे बढ़ें, चलिए लिखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिखिए, व्यक्तित्व में वंशानुक्रम, व्यक्तित्व में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का महत्व होता है, दोनों का महत्व होता है। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिएगा, हम देखेंगे कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी व्यक्तित्व के प्रकार। क्या पड़ेगी, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार। जैसे व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं, जैसे शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से ना, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से, और हमको पढ़ना है भारतीय दृष्टिकोण से। इन तीन प्रकारों की बात हम करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से, अर्थात शरीर रचना के दृष्टिकोण से। दूसरा बताएंगे हम सामाजिक दृष्टिकोण से, और तीसरा बताएंगे हम आपको भारतीय दृष्टिकोण से ना। इसके अलावा भी व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, लेकिन हम तीन प्रकारों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, शरीर रचना के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने मेन हेडिंग डाला होगा व्यक्तित्व के प्रकार में, पहला हेडिंग डालिएगा शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें शरीर रचना के आधार पर, तो क्रिचमर महोदय ने, किसने, क्रिचमर महोदय ने शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा। व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। किस आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। मतलब ये कि क्रिचमर महोदय ने बालक या व्यक्ति के शरीर को देखकर, जो शरीर का ढांचा है उसको देखकर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। जो पहला बताया, जो पहला प्रकार बताया, इसे हम कहते हैं लंबकाय। क्या कहते हैं पहले को, लंबकाय। जो दूसरा प्रकार इन्होंने बताया शरीर रचना के दृष्टिकोण से, इसे हम कहते हैं सुडोलकाय। क्या कहते हैं, सुडोलकाय। और जो तीसरा प्रकार इन्होंने बताया, इस तीसरे प्रकार को हम कहते हैं गोलकाय। क्या कहते हैं, गोलकाय। अच्छा, यह जो लंबकाय होता है, इस लंबकाय को हम कृशकाय भी कहते हैं। लंबकाय को हम क्या कहते हैं, कृशकाय भी कहते हैं। जो सुडोलकाय होता है, इसे हम पुष्टकाय भी कहते हैं। कौन सा काय कहते हैं,
पुष्टकाय भी कहते हैं, और जो गोलकाय होता है इसे हम स्थूलकाय भी कहते हैं। कौन सा काय कहते हैं? स्थूलकाय भी कहते हैं। अर्थात हमने देखा कि शरीर रचना के दृष्टिकोण से कृष्णमर महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं? 3 प्रकार बताएं। कौन कौन से? लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। तो क्वेश्चन पूछता यह है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किसने किया? तो किसने किया? कृष्णमर महोदय ने किया। अब पूछ देता यह है कि लंबकाय की क्या विशेषता है, गोलकाय की क्या विशेषता होती है और सुडोलकाय की व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है ना। तो आप लोग यह तो हेडिंग डाले होंगे शरीर रचना के आधार पर, यही डाले होंगे ना। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, कृष्णमर ने शरीर रचना के दृष्टिकोण से, कृष्णमर ने शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। आगे बढ़े, चलिए। कैपिटल ए नंबर हेडिंग डालिएगा, लंबकाय। लंबकाय चलिए, अब लंबकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं जरा जान लेते हैं। हमने कहा कि इसे हम और क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम कृष्णकाय भी कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग जो भी हैं, आप अपने शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से अपने व्यक्तित्व को जान लीजिएगा ना। अभी सबसे पूछेंगे आपका व्यक्तित्व कैसा है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लंबकाय की ना। ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले और लंबे होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले और क्या होते हैं? लंबे होते हैं, तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते ना। मतलब ये कि गुस्सा किसी और से है और गुस्सा उतारेंगे किसी और पे। जैसे आप लोग टीचर बनेंगे और घर का गुस्सा है, अब बच्चों को जाके कूटने लगे ना। मतलब ये है कि जो आपका गुस्सा है उसको आप सीधे सीधे अभिव्यक्त ना कर पाए। यह किसकी विशेषता होती है? यह लंबकाय व्यक्तित्व की क्या होती है? विशेषता। तो हमने क्या बताया? ऐसे व्यक्ति लंबे पतले तथा दुबले होते हैं एवं साथ ही साथ अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। मतलब ये कि दूसरों से वह दोस्ती करना नहीं चाहते। मतलब दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से क्या होते हैं? बचते हैं। किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति? लंबकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, बौद्धिक होते हैं तथा संकोची होते हैं। मतलब ये कि संकोच समझते हैं ना, क्या होता है संकोच? ना, मतलब जल्दी अपनी बातों को कहना नहीं जानते। संकोच मतलब अगर इसको दूसरे रूप में कहें तो हम शर्माना भी कह सकते हैं। मतलब अपनी बात किसी दूसरे के सामने मतलब सीधे सीधे कह नहीं पाते ना। ऐसा कोई इसमें है? लंबकाय वाला कोई है? अब इशारा कर रही हूँ आपको ना, ऐसा कोई है? अच्छा, अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त कर देते हैं क्या? ले, अच्छा, दूसरों से संबंध बनाने से बचते हैं। लो, तब तो आ गया ना। तब किस काय में होंगे? लंबकाय में होंगे। आगे बढ़े, लिखिएगा, लिखिए, ये तो कहवे करेंगे ना। लिखिएगा, इसे कृष्णकाय भी कहते हैं। इसे कृष्णकाय भी कहते हैं। खड़ी पाई, आगे लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। खड़ी पे अगले आंसर लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों से, ऐसे व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं।
ऐसे व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। चलिए अगले आंसर लिखिएगा। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित, कामा संकोची बौद्धिक व स्व आलोचक होते हैं, वह स्व आलोचक वाले होते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए अगला हमको कौन सा प्रकार पढ़ना है? सुडोल का। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? सुडोल। लिखिएगा सुडोल का। सुडोलकाय। अच्छा, सुडोलकाय को और किस नाम से जानते हैं? पुष्टकाय के नाम से भी जानते हैं। ये देखिएगा होता क्या है, ऐसे व्यक्ति जो हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एकदम फिट है ना, ऐसे व्यक्ति जो हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं उन्हें हम कौन से व्यक्तित्व के अंतर्गत रखते हैं? सुडोलकाय। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति आत्म संयमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं तथा समर्पित भाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समर्पित भाव वाले होते हैं। मतलब ये कि यह दूसरों की अधिक से अधिक मदद करना जानते हैं। और इसके साथ साथ हमने बताया कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? परिश्रमी भी होते हैं, अर्थात परिश्रम वह अधिक करते हैं। किस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति? सुडोलकाय। कोई है इसमें सुडोलकाय वाला? नहीं है। तो आप लोग हैं का? ना लंब का है, ना गोल का है, ना सुडोलो का है, तो है का? लो चलिए लिखिएगा, सब मिक्स हैं। अच्छा, गोलकाय, अभी गोलकाय ही बढ़ा रहे हैं, का होता है ना। देखिए सुडोलकाय लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, आगे बढ़े। अगला सीखिए, ऐसे व्यक्ति संयमी समझते हैं ना कामा कर्मशील, ऐसे व्यक्ति संयमी कामा कर्मशील तथा परिश्रम भाव आदि रखने वाले होते हैं। एक मिनट, तथा परिश्रम व समर्पित भाव लिखिएगा, तथा परिश्रम व समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चले अगला हमको कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार देखना है? हेडिंग लिएगा गोलकाय। गोलकाय, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? स्थूलकाय। अच्छा, यह होता क्या है, जरा देखिएगा, यह होता क्या है। जो गोलकाय व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह छोटे तथा मोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे तथा मोटे होते हैं। अच्छा, इनकी विशेषता क्या होती है? यह सुख तथा दुख के बीच में झूलते रहते हैं। किसके बीच में झूलते रहते हैं? सुख तथा दुख के बीच में झूलते रहते हैं। मतलब ये कि इनको लगता है कि
अचानक इनको लगता है कि मेरे जीवन में खुशी आ गई और अगले पल लगता है कि हमारे जीवन में गम आ गया। मतलब यह सुख और दुख के बीच में क्या होते रहते हैं, झूलते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, प्रायः नाटे और मोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद वाले होते हैं, मतलब उनको आराम करने में बड़ा मजा आता है ना। हमको लग रहा है यह विशेषता तो लगभग यहाँ पे सभी के पास होगा ना। बस दिक्कत यह है कि नाटे और मोटे नहीं है ना। तो लिखिएगा गोलकाय। इन्हें स्थूलकाय भी कहते हैं, इन्हें स्थूलकाय भी कहते हैं। खड़ी पे आगे लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। चलिए खड़ी पे आगे लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति, वन लाइनर है सब। ऐसे व्यक्ति सुख एवं दुख के बीच, ऐसे व्यक्ति सुख एवं दुख के बीच झूलते रहते हैं। तथा आराम पसंद वाले होते हैं। तथा आराम पसंद वाले होते हैं। आगे बढ़ें। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा व्यक्तित्व के प्रकार में जो पहला आधार है वह किसके आधार पर देखा, शरीर रचना के आधार पर देखा। पढ़ना कितने के बारे में है, 3 के बारे में है। तो हमने शरीर रचना के आधार पर क्या देखा, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। जो लंबकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं, प्रायः, यह कैसे होते हैं, प्रायः दुबले पतले और लंबे होते हैं। और क्या इनकी क्या विशेषता होती है, यह अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यह कैसे होते हैं, संकोची होते हैं। कैसे होते हैं, संकोची होते हैं। अच्छा, इनकी क्या विशेषता होती है, इनकी क्या विशेषता होगी सुडोलकाय की, यह कैसे होते हैं, यह हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ होते हैं। यह परिश्रमी होते हैं तथा इसके साथ साथ इनके अंदर समर्पण का भी भाव होता है। किस वाले व्यक्तित्व के अंदर, गोलकाय में क्या आपने जाना, यह प्रायः कैसे होते हैं, छोटे तथा मोटे होते हैं। यह आराम अधिक पसंद करते हैं और यह दुख एवं सुख के बीच में झूलते रहते हैं। ये रहा आपका शरीर रचना के दृष्टिकोण से। अब हम जो दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा जो दृष्टिकोण पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, दूसरा नंबर, सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से। चलिए, अब सामाजिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। और यह जो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व को 3 भागों में जो बांटा था उनका नाम है जुंग महोदय। किसने बांटा था, अर्थात जुंग महोदय ने। अच्छा, जुंग को कहीं कहीं आप देखे होंगे युंग भी दिख जाता है ना। तो जुंग लिखा हो चाहे जुंग लिखा हो, मतलब एक ही व्यक्ति हैं। कहीं कहीं जुंग तो कहीं कहीं आपको युंग भी देखने के लिए मिल जाएगा ना। तो युंग महोदय ने सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। जो पहला होता है इसे हम कहते हैं अंतर्मुखी। पहले को क्या कहते हैं, अंतर्मुखी। जो दूसरा व्यक्तित्व होता है उसे हम कहते हैं बहिर्मुखी। दूसरे को क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। और जो तीसरा होता है इसे हम कहते हैं क्या, उभयमुखी। क्या कहते हैं, उभयमुखी। और यह जो 3 प्रकार आप देख रहे हैं वह किसके दृष्टिकोण से है, समाज। मतलब ये कि जब बालक समाज में कोई गतिविधि करता है तो उसके गतिविधियों के अनुसार युंग महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कौन सा, उभयमुखी। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं ना।
तो अगर हम बात करें अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की, तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह संकोची होते हैं। कैसे होते हैं? संकोची होते हैं ना। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि यह संकोची होते हैं। इसके साथ ही साथ यह लज्जशील होते हैं ना, लजाते शर्माते बहुत है। अब अगर बात करें एक शब्द में अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब ये कि जो व्यक्ति कम बोलता हो, जो व्यक्ति क्या करता हो? कम बोलता हो, लेकिन बोलता हो तो बिल्कुल जहर उगलता हो, है ना। वह व्यक्ति जो क्या करता हो? कम बोलता हो, और बोलता हो तो क्या उगलता हो? जहर उगलता हो। जैसे कहते हैं ना स्वीट पॉइजन ना, वही वाले कौन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह सामाजिक नहीं होते। ऐसे जो अंतर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वह सामाजिक नहीं होते, अर्थात सामाजिकता इनके अंदर ना के बराबर होती है। अच्छा, और यह कैसे होते हैं? यह मितभाषी होते हैं। कैसे होते हैं? मितभाषी। मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाले। मितभाषी मतलब क्या होता है? कम बोलने वाले ना। यह कैसे होते हैं? तो हमने बताया यह संकोची होते हैं, लज्जशील होते हैं, यह सामाजिक नहीं होते, के साथ साथ यह क्या होते हैं? मितभाषी होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसे जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत होते हैं, और यह जल्दी घबराने वाले होते हैं। इनके सामने जब प्रॉब्लम आ जाती है तो यह बहुत तेज घबराते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी घबराते हैं। क्यों बहुत जल्दी घबराते हैं? क्योंकि भाई जब अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप अपने समाज का योगदान, अपने समाज का योगदान लेते हैं, और अपने समाज के योगदान के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो जब यह सामाजिक है ही नहीं तो किसी से योगदान लेंगे? इसलिए यह कैसे होते हैं? जल्दी घबराने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब आप देखे होंगे कि जैसे आपकी भाषा में जैसे बोला जाता है गांव में कि यह गुरमुसहा है, मतलब समझ रहे हैं ना? गुरमुसहा मतलब कि कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो बिल्कुल जहर उगलता है, ये कहते हैं ना। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी वाले होते हैं। आगे बढ़े, कोई है इसमें जो कम बोलता हो? चलिए लिखिएगा, लिखिए क्या हेडिंग डालें आप लोग? सामाजिक दृष्टिकोण। लिखिएगा, युंग महोदय ने सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला हेडिंग दीजिएगा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। चलिए लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति संकोची, ऐसे व्यक्ति संकोची, कामा लज्जशील, लज्जशील, कामा एकांत प्रिय, मतलब क्या? इनको अकेले ही बहुत मजा आता है ना, यह अकेले ही रहना पसंद करते हैं। एकांत प्रिय, कामा मितभाषी। मितभाषी, मितभाषी मतलब क्या होता है? कम बोलना या आवश्यकता पड़ने पर बोलना ना। मितभाषी, कामा शांत, शांत, कामा तर्क प्रधान, मतलब आपकी बात जल्दी मानेंगे नहीं, उसके लिए यह क्या करेंगे? बहुत ही तर्क वितर्क करेंगे ना। कैसे होते हैं? तर्क प्रधान, कामा जल्दी घबराने वाले, जल्दी घबराने वाले, तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं, तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं, तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ें, चले। अब अगला हेडिंग कौन सा हमारा पड़ेगा?
बहिर्मुखी। आइए देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं। हेडिंग डालिएगा बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सबसे पहले ये कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषता होती है, सबसे पहले ये कि यह सामाजिक होते हैं। कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ यह व्यवहार कुशल होते हैं। कैसे होते हैं? यह व्यवहार कुशल। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक है और सामाजिक व्यक्ति के अंदर जो जो गुण पाया जाएगा वह किस व्यक्तित्व के व्यक्ति में पाया जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर पाया जाता है। तो जो सामाजिक होता है सबसे पहले वह कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। इसके साथ ही साथ वह चिंता मुक्त होता है। कैसा होता है? चिंता मुक्त होता है, अर्थात वह चिंता मतलब ज्यादा सोचते विचारते नहीं होते। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति आशावादी वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? आशावादी वाले होते हैं। इनमें एक बुराई, सबसे बड़ी बुराई यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो जिनके अंदर बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व वाला जो गुण होता है वह वाक्पटु होते हैं। कैसे होते हैं? वाक्पटु होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बात करने में चतुर होते हैं ना। वह खराब चीज को भी अच्छा बना देते हैं ना। किस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो यह बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं। और कैसे होते हैं? व्यवहार कुशल होते हैं। और कैसे होते हैं? चिंता मुक्त होते हैं। सॉरी, युक्त लिख दिए का? चिंता मुक्त होते हैं ना। चिंता मुक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? आशावादी वाले होते हैं, मतलब दूसरों से बड़ा उम्मीद करते हैं ना। और ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? बात करने में चतुर होते हैं, मतलब वाक पटु वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। सबसे अधिक पूछता यह है, देखिएगा कि कौन सामाजिक दृष्टिकोण से वह कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। तो कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है? कौन से व्यक्ति सामाजिक होते हैं? आगे बढ़े, लिखिएगा बहिर्मुखी। लिखिए ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, कामा चिंता मुक्त, कामा सामाजिक, कामा आशावादी, मतलब बहुत ये आशा, बहुत उम्मीद करते हैं किसी से ना। योगी जी से बड़ा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये फार्म लाएंगे ना। ये कैसे होते हैं? आशावादी। कामा वाक्पटु, मतलब बात करने में चतुर, वाक्पटु। कामा अहमवादी, कामा अच्छे वक्ता। अगर सामाजिक होंगे आपके अंदर सामाजिकता पाई जाएगी तो आप कैसे होंगे? अच्छे वक्ता भी। अच्छे वक्ता तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं, तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ठीक है, देखिएगा हमने बताया कि बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। मतलब ये कि वह व्यक्ति जो समाज में रहता हो, वह व्यक्ति जो किस में रहता हो? समाज में रहता हो, और अपनी बातें किसी से छुपाता ना हो, सब बता देता हो। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? बहिर्मुखी कहेंगे ना। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा उभयमुखी। उभयमुखी, आइए देखते हैं उभयमुखी वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या होता है। अच्छा देखिएगा, जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है इसे हम विकासोन्मुख मतलब विकास की ओर उन्मुख, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विकासोन्मुख व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बहिर्मुखी वाला जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कुछ गुण अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले पाए जाते हैं
और कुछ गुण किसके पाए जाते हैं? तो कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले पाए जाते हैं। अर्थात इसमें उभयमुखी में इन दोनों व्यक्तित्व वाले क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। इसलिए इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विकास। मतलब ये कि अगर आपका विकास होना है, अगर आपको विकास करना है, तो आपको समय समय पर इन दोनों व्यक्तित्व वाले गुण आपके अंदर होने चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए ना। मतलब जहां लगे कि सख्त होना है, आप सख्त हो जाइए, और जहां लगे आपको कोमल होना है, कोमल हो जाइए ना। तभी आपका क्या हो सकता है? विकास। तो